सच्ची चर्च संगति कम्युनिटी केवल तब नहीं बनी रहती जब हम ये दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि तब जब हम साथ साथ चलते हैं जब सब कुछ ठीक नहीं होता। गलातियों में पौलुस लिखते हैं, एक दूसरे के भार उठाओ। इसका अर्थ है कि हमें अपने भार, अपनी परेशानियां एक दूसरे के सामने व्यक्त करनी होंगी। याकूब कहता है, अपने पापों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। ये स्वीकारोक्ति केवल तभी संभव है जब चर्च में गहरा विश्वास और सुरक्षा का माहौल हो, जहां लोग जानते हो कि उन्हें दोषी ठहराया नहीं जाएगा, बल्कि अनुग्रह और करुणा से स्वागत किया जाएगा। सुरक्षित वातावरण का अर्थ यह नहीं है कि कठिन बातचीत से बचा जाए। एक सच्चा चर्च अभी भी प्रेम में सत्य बोलेगा। वो पाप को पाप ही कहेगा, लेकिन इस तरह की इंसान को शर्म में न डुबोए, बल्कि उसे पश्चाताप और पुनर्स्थापन की ओर बुलाए। सच्ची जवाबदेही और अनुग्रह ये दोनों दुश्मन नहीं है, ये तो असली चंगाई के साथी है। जब कोई चर्च ऐसा स्थान बन जाता है जहां लोग अपनी थकान, कमजोरी, डर, निराशा या सवाल प्रकट करने से डरते हैं, तो दो चीजें गायब हो जाती हैं, संगति और चंगाई। लोग अब भी दुखी रहते हैं, लेकिन अकेले। वे अब भी संदेह करते हैं, लेकिन उसे छिपा कर रखते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन की वास्तविकता और उनकी झूठी छवि के बीच का अंतर बढ़ने लगता है, और यही छुपाव उनके विश्वास को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है। पर यीशु का मार्ग कुछ और है। वो थके मांदे लोगों को बुलाते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। और यीशु हमें बुलाते हैं कि हम भी एक दूसरे के साथ यही दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि चंगाई छुपाव में नहीं बल्कि प्रकाश में पनपती है। एक चंगाई देने वाली संगति का अर्थ यह नहीं है कि हर समस्या तुरंत हल हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि कोई भी अकेले दर्द से नहीं गुजरेगा। इसका अर्थ यह है कि हमारे सवालों का सामना धैर्य से होगा, हमारे घावों का इलाज कोमलता से होगा, और हमारी कमजोरी परमेश्वर की शक्ति का द्वार बन जाएगी। यही है सच्चा मसीही समुदाय, जहां सत्य और अनुग्रह, जवाबदेही और करुणा मिलकर जीवन बदलते हैं। आमीन।